ए खुदावन यीशु, मेरी रूह को कबूल कर। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल उसका 7 बाब 51-60 आयात। उस वक्त स्तिफनस ने अदालत आलिया के बुजुर्गों से कहा, ऐ सख्त गर्दन वालों और दिल और कान के नामख्तूनों, तुम हर वक्त रूहुल कुद्दुस का सामना करते हो। जैसे तुम्हारे बाप दादा थे वैसे ही तुम हो। अंबिया में से किसको तुम्हारे बाप दादा ने नहीं सताया? उन्होंने तो उस सदी की आमद के पैगंबर कत्ल किए। अब तुम उसे पकड़वा कर खुद उसी के कातिल बन बैठे। तुमने फरिश्तों की मार्फत शरीयत को पाया, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। वो ये बातें सुनते ही अपने दिलों में जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। मगर उसने रूहुल कुद्दुस से ममूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यीशु को खुदा के दाहिने हाथ खड़े हुए देखा और कहा, देखो, मैं आसमान को खुला और इब्ने इंसान को खुदा के दाहिने हाथ खड़ा देखता हूँ। इस पर उन्होंने बड़े जोर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए। उन्होंने बड़े जोर से चिल्लाकर अपने कान बंद कर लिए और एक दिल होकर उस पर लपके और शहर से बाहर निकालकर उसे संसार करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामी एक नौजवान के पांव के पास रख दिए। बस जब वो स्तिफनस को संसार कर रहे थे तो उसने दुआ करके कहा कि ए खुदावन यीशु, मेरी रूह को कबूल कर। और घुटने टेक कर उसने बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, ए खुदावन, ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा। और ये कहकर सो गया। और शाऊल भी उसके कत्ल पर राजी था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो।